हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी हमारी क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। तो किसको बनाया देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, किसको बनाया। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाना आरंभ किया। इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। कुत्ते को पालतू बनाना आसान था क्योंकि उसके लिए अलग से भोजन का प्रबंध नहीं करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए अलग से भोजन की प्रबंध नहीं करना पड़ता था, इसलिए उसे पालतू बनाना आसान पड़ा। तो इसीलिए मानव ने उसको पालतू बनाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज, गिद्ध, कौन सा राइट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, एक वयस्क शुतुरमुर्ग का वजन 150 किलोग्राम होता है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 6 फीट होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। देख लीजिए ऑप्शन, यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना या उपरोक्त सभी, कौन सा राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिनकोना। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रुबिएसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। जी हाँ दोस्तों, ये मलेरिया की दवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देख लीजिए, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा आवश्यक खनिज है जो शरीर में तरल पदार्थों को नियंत्रित करने, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को ठीक से काम करते रहने में मदद करता है। शरीर में इसकी कमी हो जाने के कारण रक्तचाप और हृदय की गति प्रभावित हो जाती है। तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। नीला, सफेद, काला, भूरा, कैसा दिखाई देता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख लीजिए। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, काला। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ से धरती से आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से वही आसमान काला दिखाई देता है। चूंकि वहाँ ना तो वायुमंडल है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि नीला आसमान दिखने के लिए वायुमंडल की उपस्थिति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल की उपस्थिति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है जी, हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन के लिए अपने खाते तक
पहुँचने की सुविधा प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या पृथ्वी का सबसे लंबी नदी कौन से है बोल सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेजन नदी, नील नदी, या मिसिसिपी नदी, या गंगा नदी, कौन सा राइट हो जाएगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख लीजिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। जानकारी के लिए बता दें, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में दुनिया की सबसे लंबी और चौड़ी नदी बहती है, जिसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी की लंबाई करीब 6650 किलोमीटर है। जी हाँ, 6650 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, या ग्रेफाइट, कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हीरा। हीरा कार्बन का अपर रूप है, जिससे प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से समचतुष्फलक ज्यामिति में जुड़ा होता है। यह संरचना एक घनी विशाल रचना को जन्म देती है, जिससे हीरा अत्यधिक कठोर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सुल्तान कोसेन, शी जिनपिंग, एलन मस्क, कौन है सबसे लंबा व्यक्ति? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख लीजिए। जी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुल्तान कोसेन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुल्तान कोसेन। धर्मेंद्र प्रताप सिंह भारत का है सबसे बड़ा व्यक्ति, लेकिन पूरे विश्व में सुल्तान कोसेन सबसे लंबा व्यक्ति है। जिस तरह लोग अलग अलग रिसर्च कारनामे कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराते हैं, इसी तरह इस व्यक्ति ने भी अपनी लंबाई से इस बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। दुनिया भर के सबसे लंबे जीवित इंसान सुल्तान कोसेन है, जो मार्टिन तुर्की का है। जी हाँ, ये तुर्की का रहने वाला है। उनकी ऊंचाई 8 फीट 13 इंच है। उनकी ऊंचाई 8 फीट 13 इंच है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो कौन सा है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव? हाथी, अजगर, ब्लू व्हेल, या ग्रेट इंडियन एलिफेंट, कौन सा है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है और वजन 1,80,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। कहते हैं यह वजन 33 हाथियों के वजन के बराबर होता है, यानी एक ब्लू व्हेल का वजन 33 हाथियों के वजन के बराबर होता है। और यही है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन दिखेंगे फिर से अगली प्रश्न। तो अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।